आज एक कबीरदास का सुंदर भजन जो बहुत ही मेरे दिल को छू गया। भला हुआ मोरी मटकी फूटी रे, मैं पनिया भरन से छूटी रे। मतलब एक एक शब्द में इतनी गहराई है कबीरदास के भजन में, तो वो सीधा आपको अवेयरनेस की तरफ ले जाती है। भला हुआ मोरी मटकी फूटी रे, मैं पनिया भरन से छूटी रे। अब इसमें एक आम भावार्थ तो ये निकलता है कि मेरी मटकी फूटी तो बहुत अच्छा हुआ, भला हुआ मेरी पानी भरने की मटकी फूट गई। मैं पानी भरने की रोज रोज की चिक चिक से छूट गई। एक आम भावार्थ ये निकलता है कि रोज रोज की पानी भरने की झंझट मुझसे छूटी। मटकी टूटी और पानी की झंझट छूटी, तो दोनों बात आ गई। मटकी फूटने के कारण पानी भरने की झंझट छूटी। अब इसके डेप्थ में थोड़ा जाते हैं जो मुझे समझ आया। भला हुआ मोरी मटकी फूटी रे, अर्थात हमारा अहंकार। मटकी मतलब अहंकार। हमारा शरीर के कारण तमाम तरह के अहंकार हमारे अंदर निर्मित हो जाते हैं। हमारे मन के कारण अलग अलग इच्छाएं कामनाएं बनकर हमारा अहंकार डेवलप हो जाता है। वह टूटा। भला हुआ मोरी मटकी फूटी रे। कबीर दास बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मेरा अहंकार टूटा रे। कबीरदास कहते हैं, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। मटकी टूटी यहाँ और वहाँ मैं एक कर्म कांड से छूट गई। तो वही मतलब है कि जब तक हमारा अहंकार है, जब तक हमारा मन है, हम अलग अलग इच्छाओं से अपने मन को भरते रहते हैं। कई कामनाओं से भरते हैं, तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें हम पाल लेते हैं। मोह, लोभ, क्रोध, तरह तरह की चीज़ों के कारण हम अपना अहंकार भर लेते हैं। तो कबीरदास इसलिए कहते हैं कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मेरा अहंकार टूटा, मेरा यहाँ अहंकार गला और वहाँ मैं पनिया भरन से छूटी रे। अगर यहाँ मैं जब तक मेरा मन का अहंकार नहीं छूटेगा, मैं तमाम तरह की कोशिशें करती ही रहूँगी या करता रहूँगा। हम तमाम तरह की कोशिश में लगे ही रहेंगे। भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। मुझे ये दोहा इतना भा गया कि मैंने चाहा आपसे शेयर करती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है? जब तक हमारा अहंकार नहीं टूटता, हम सांसारिक लोभ, मोह, इच्छाओं के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। हम इन चक्रव्यूह में फंसे ही रहेंगे। इसलिए कबीरदास कहते हैं, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं पनिया भरन से छूटी रे। मतलब जब तक अहंकार नहीं टूटेगा, हमारे लोभ, मोह, क्रोध, इच्छाएं, ये सब वासना हमसे छूटेंगी नहीं। इसीलिए कबीरदास ये उदाहरण देते हैं, जब तक हमारी इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, तरह तरह की वासनाएं होंगी, तब तक हमारा अहंकार नहीं मिट सकता। या फिर जब तक हमारा अहंकार होगा, तब तक हमारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं मिट नहीं सकती। तो या तो हमें अपना अहंकार मिटाना है, या तो हमें अपनी इच्छाएं, वासनाओं पे काम करना है। ये दो ही मुख्य बात इस भजन में समझ आती है। इस दोहे में मुख्य ईगो पे, अहंकार में बात की गई है। जब तक मैं की मटकी नहीं फूटती, जब तक मैं का अहंकार नहीं टूटता, नहीं गलता, तब तक हम अपने भीतर ईश्वर स्वरूप को हम पहचान नहीं सकते, या हम आध्यात्मिक मार्ग पर, स्पिरिचुअल साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे जो भावार्थ समझ आया, मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच।